हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज 13 मार्च है और शुरू करते हैं 13 मार्च के सभी रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते शिक्षक भर्ती की कुछ प्रक्रियाएं जो कि गतिमान थी वो भी रुक गई थी और नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अध्याचन प्राप्त हुए थे तो अध्याचन पर नई वैकेंसी नया विज्ञापन भी जारी नहीं हो सका था। फिलहाल अब विधानसभा चुनाव जो थे वो समाप्त हो चुके हैं, तो अब नई वैकेंसीज भी आएंगी और पुरानी भर्ती भी जो थी वो गतिमान रहेगी। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के कारण रुके हुए काम फिर से स्टार्ट होंगे। सरकारी स्कूलों में कुल मिलाकर 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने की न्यूज यहाँ पर मिल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी। आपको याद होगा 24 दिसंबर की बात है जब ये कहा गया था कि लगभग 6800 पदों पर, इसके बाद में सूची भी जारी की गई थी जब ओबीसी और एससी के पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले की बात सामने आई थी। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने 6800 लोगों की सूची जारी की थी, लेकिन इस पर भी जो प्रक्रिया थी वो गतिमान नहीं हो पाई थी। उसके पहले ही चुनाव संहिता लग गया था और साथ ही साथ 17,000 फ्रेश पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। तो अभी भी इंतजार है, जो 6800 सूची के अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार है कि चौथे चरण की ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। हालांकि ये मामला जो है ये कोर्ट में भी पहुंच चुका है और अभी ये प्रक्रिया गतिमान होने से पहले अब कोर्ट का डिसीजन आना भी इस पर शेष है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में कुल 1,894 पदों का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको याद होगा कि इसमें जो आंसर की थी और रिजल्ट था दोनों जारी हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट जारी नहीं हुई थी। तो फाइनल मेरिट के बारे में अब बात की जा रही है कि इसकी जो फाइनल मेरिट है यानी कि नियुक्ति के लिए जो अंतिम मेरिट होगी वो जारी होने की सूचना अब प्राप्त हो रही है कि तो शीघ्र ही ये प्रक्रिया भी गतिमान होगी। और इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में पहले से स्वीकृत 2,500 से अधिक पदों पर भी भर्ती स्टार्ट होने वाली है। अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। मतलब एलटी ग्रेड के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। एलटी ग्रेड में जो थोड़े से अध्याचन में कमी रह गई थी उसको दूर करके नया विज्ञापन जारी करने की बात यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो टीजीटी और पीजीटी की फ्रेश वैकेंसी के अंतर्गत कुल 7,000 पदों पर अब तक अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तकरीबन 5,000 और प्रिंसिपल्स के लगभग 2,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। मिला जुलाकर इस बार आपके सामने अवसर हैं। हालांकि पदों की संख्या आपको प्राइमरी में कम लग सकती है, लेकिन आगे चलकर इनके बढ़ने की संभावना भी है। पॉसिबिलिटी पूरी है कि जब विज्ञापन जारी होगा तो इसमें कम से कम 30 से 50,000 के बीच पद रहेंगे। एग्जैक्टली जो आंकड़ा है वो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन रिक्त पद बहुत अधिक हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो 17,000 पद जो भरने की बात कही गई थी ये पहले कही गई थी। अब जब नया विज्ञापन जारी होगा तो डेफिनेटली इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के कुल 1,947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा जगत में प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, फिर टीजीटी और पीजीटी को जोड़ा जाए तो काफ़ी अधिक शिक्षकों की भर्तियाँ अभी शेष हैं और पॉसिबिलिटी पूरी है कि शीघ्र ये भर्तियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार सोमवार 14 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। लगभग 9 साल के बाद ये जो साक्षात्कार हैं ये शुरू होने वाले हैं। सूबे में 18 मंडलों में कुल 632 पदों के लिए ये इंटरव्यू होंगे। तो चयन बोर्ड की ओर से 18 मंडलों में प्रधानाचार्य के 632 पदों के लिए 2013 में आवेदन लिए गए थे, लेकिन आवेदन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। आखिरकार लगभग 9 साल के बाद फिर से प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। ऑफलाइन भरे गए आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापन के बाद चयन बोर्ड ने साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित किया था। तो अब ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये भी स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि इसमें जो अभ्यर्थी अप्लाई किए थे उनमें से बहुत सारे लोग तो अब तक रिटायर भी हो चुके हैं। वहीं पर डीएलएड की जो स्क्रूटनी का परिणाम था ये भी जारी कर दिया गया है। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बीटीसी व डीएलएड के विभिन्न सत्रों की स्क्रूटनी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीटीसी 2015 सेकंड सेमेस्टर की स्क्रूटनी परीक्षा में 2 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उनके परिणाम में कोई संशोधन नहीं हुआ है। बीटीसी 2015 थर्ड सेमेस्टर में भी किसी के परिणाम में परिवर्तन नहीं हुआ। डीएलएड 2017 प्रथम सेमेस्टर में किसी का परिणाम नहीं बदला है। डीएलएड 2017
थर्ड सेमेस्टर में 30 अभ्यर्थियों के अंक बदले हैं, जबकि 3 विद्यार्थी पास हुए हैं। डीएलएड 2018 प्रथम सेमेस्टर में 15 अभ्यर्थियों के अंक बदल गए हैं, जबकि 3 उत्तीर्ण हुए हैं। डीएलएड 2018 द्वितीय सेमेस्टर में 85 अभ्यर्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ है, जबकि 9 अभ्यर्थी और उत्तीर्ण हुए हैं। तो डीएलएड का जो स्क्रूटनी का परिणाम था ये जारी कर दिया गया है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आज से हो रही है। लखनऊ और प्रयागराज में 16 विषयों में कुल 1473 पदों के लिए कुल मिला के 14,069 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठेंगे। तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 33 केंद्रों पर आयोजित हो रही है आज। तो ये परीक्षा रविवार को 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र 9:30 से 11:30 होगा, दूसरा सत्र 2 से 5 का होगा। और यूपीपीएससी ने इस परीक्षा के लिए प्रयागराज में 17 और लखनऊ में 16 केंद्र बनाए हैं। मुख्य परीक्षा में कुल मिला के 14,069 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग की ओर से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा में 15,046 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन कुल मिला के 14,069 ने ही फिर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया। तो अभी फिलहाल जो ये परीक्षा होने वाली है आज, इसके बारे में जो जीएस होगा उसको लेकर हम शाम को करेंगे डिस्कशन इसी चैनल पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब छोटी छोटी कुछ और भी खबरें हैं जो कि फटाफट देख लेते हैं। बिना जेईई मेन के भी दाखिला। तो खबर है कि इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अब जेईई मेन की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आगामी शैक्षणिक सत्र से बीटेक और बी प्रोग्राम में दूसरे वर्ष लेटरल एंट्री से दाखिले की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत 2 या 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की किसी भी ब्रांच में दाखिला ले सकेंगे। साथ ही साथ सीबीएसई की तरफ से एक न्यूज़ है कि केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के सत्र 1 टर्म 1 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को थ्योरी के अंक ईमेल किए हैं। छात्र स्कूल से भी स्कोर कार्ड ले सकते हैं। और वर्ष 2022 से शुरू 2 चरणों में मुख्य विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच हुई थी। और फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 8,000 रिक्त सीटें भरने के लिए सभी श्रेणियों में नीट पीजी 2021 के लिए कट ऑफ 15% तक कम करने का निर्देश दिया है। ऐसे में संशोधित नतीजों की घोषणा जल्द हो सकती है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी कि एनबीई को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम योग्यता अंक को 15% तक कम करने का निर्णय उचित चर्चा, विचार विमर्श और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श के बाद लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय कोटा में 2 राउंड और राज्यवार 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी लगभग 8,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो फिलहाल संशोधित कट ऑफ के अनुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 35, पीएच यानी कि सामान्य के लिए 30 और आरक्षित श्रेणियों के लिए 25 हो जाएगा। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। अब चलते चलते आपको बता दें कि अब कॉलेजों में भी पीएचडी के बगैर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर भी बात की जा रही है लेटरल एंट्री के बारे में। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हालांकि ये सबके लिए नहीं है, आप और हम तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग जो लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों के पेशेवर हैं, उनको यहाँ पर लेटरल एंट्री के माध्यम से शिक्षक बनने का मौका देने की बात कही जा रही है। इसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम दिया जाएगा। तो आईआईटी की तर्ज पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लेटरल एंट्री से शिक्षक बनेंगे। इसके लिए यूजीसी, इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों के जो पेशेवर हैं उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में लेटरल एंट्री के माध्यम से मौका देगा। अभी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी या नेट की अनिवार्यता होती है और इस बदलाव के बाद प्रोफेसर भर्ती में अब 2 एंट्री पॉइंट होंगे। पहला पीएचडी या नेट के बाद प्रोफेसर बनना, दूसरा लेटरल एंट्री से भर्ती। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।